हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि बिजनेस में छोटी छोटी शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में छोटी छोटी रिस्क लेने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में छोटी छोटी शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में छोटी छोटी रिस्क लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि बिजनेस में छोटी छोटी शुरुआत करने का अर्थ यह बनता है कि जब आप छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो यदि वो फेल होते हैं तो उनका कारण आपकी समझ में आएगा तथा उनको कामयाब करने के आपके पास में ज़्यादा अवसर होंगे। छोटी शुरुआत है तो उसे आप अच्छी तरीके से आप कामयाब कर सकते हैं, और यदि छोटी शुरुआत ही आप कामयाब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको और सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। इसी आधार पर छोटी छोटी रिस्क लेने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी रिस्क लेने का अर्थ यह कि यदि आपने छोटी रिस्क हुआ, कोई बात नहीं, तो छोटी छोटी रिस्क लेने में आपको कई बार रिस्क लेने का मौका मिलेगा। छोटी छोटी आप शुरुआत करेंगे तो आपको कई बार शुरुआत करने का मौका मिलेगा। अर्थात जितनी बार आपको शुरुआत करने का मौका मिलेगा, जितनी बार आपको रिस्क लेने का मौका मिलेगा, उतनी ही बार आपको सफल होने का भी मौका मिलेगा, उतनी ही बार आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। हालांकि रिस्क ये है कि उतनी ही बार आपको फेल होने के भी चांसेस हैं। लेकिन हर बार आप कुछ सीख कर नई शुरुआत करेंगे। हर बार कुछ आप सीख करके ही नई रिस्क लेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमने ये देखा मार्केट में बड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। हम सब्जी मंडी में गए, फुटकर वाली सब्जी मंडी में गए। वहाँ पर देखा कुछ बच्चे या कोई लोग नहीं हैं तो अपना वो छोटी छोटी सब्जियों की, कहीं मिर्चा की ढेरी है, कहीं पर किसी चीज़ की ढेरी है, वो लगी हो तो 10-5 रुपए में वो बेच रहे हैं। मुश्किल से ज़्यादा उन्होंने 150 रुपये लगाए होंगे। मुश्किल से 150 रुपये लगाए होंगे, और उतने में वो सीख रहे हैं। बेचना वो सीख रहे हैं। कोई अच्छा माल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, एक काम चलो, माल है, सीख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 150 रुपये भी न लगे हों, 10-20 रुपये का सामान लेकर के ही वो बैठे हैं। कम से कम बैठना, टिकना और फील करना इस चीज़ को वो सीख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, अर्थात स्टार्टिंग यहाँ पर छोटी सी रिस्क, छोटी सी शुरुआत। वहीं दूसरी तरफ जब हम थोक मंडी में पहुंचे तो हमने ये देखा कि सेब के पूरे ट्रक आए। कुछ ट्रक में बोरियों में सेब थे, कुछ ट्रक में अच्छी पेटियों में सेब थे। स्वाभाविक बात है कि अब, अर्थात जहाँ पर एक वो बच्चा मुझसे से 10-20-50 रुपये या 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, उसकी रिस्क लिया। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो पूरा का पूरा ट्रक भर सेब खरीद करके लाते हैं, निश्चित तौर पर लाख खाने का ट्रक होगा। तो अब ये 1 लाख का सेब खरीद करके ये लाए।
या 50,000 का या ऐसी लाए सेब खरीद करके अब ये उसको बेच रहे हैं, इनकी रिस्क है, इसके रिस्क है। अब ये बात अलग है, एक ये बात अलग है कि अब मान लिया जो जितना, यहाँ पर ये बात भी आती है कि जो जितना इन्वेस्ट करेगा करेगा उसको उतना प्रॉफिट होगा, उसको उतना प्रॉफिट होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि उसने 1 लाख का ट्रक, 1 लाख का सेब, एक ट्रक भर एक सेब खरीदा, मान लिया उसको 10% का भी यदि लाभ हुआ तो उसको एक ट्रक पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यदि किसी बच्चे ने मान लिया 50 रुपये का सामान रखा और उसको 10% का लाभ हुआ तो उसको 5 ही रुपये मिले, 5 रुपये और 10,000 रुपये। तो एक तरफ तो ये पैटर्न आता है कि हाँ, जो जितना इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, उसने तो 1 लाख का ट्रक खरीदा, लेकिन अब किसी ने बाग भी तो खरीदा होगा सेब का, वो हो सकता है 10, 20, 50 लाख का बाग हो तो अब उसको रिस्क भी तो उतनी ही है। अब यदि उसने 1 लाख का सेब खरीदा, यदि उसको 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, यदि उसको लॉस भी होगा, हो सकता है 10, 20, 50,000 का लॉस हो जाए, 10, 20, 50,000 का लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना बड़ा प्रॉफिट चाहिए उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जितना बड़ा प्रॉफिट चाहिए उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उतनी ही बड़ी रिस्क भी है, उतनी बड़ी रिस्क है। यदि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपए की रिस्क है, 1 लाख रुपए की रिस्क है। तो अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जहाँ एक तरफ ये बात कही जा रही है कि छोटी से शुरुआत करिएगा, छोटी से शुरुआत करने के लिए कही जा रही है, दूसरी बात ये बात कही जा रही है कि छोटी छोटी रिस्क लीजिएगा। तो छोटी छोटी रिस्क अर्थात छोटी छोटी शुरुआत करने से आपको कार्य को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, छोटी छोटी रिस्क लेने से इन्वेस्टमेंट को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना इन्वेस्टमेंट उतनी रिस्क और उतना प्रॉफिट, रिस्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होती है और शुरुआत के अकॉर्डिंग सक्सेस हो। जैसी शुरुआत वैसी सक्सेस, जैसी शुरुआत अर्थात जैसी आप शुरुआत करेंगे वैसा ही कार्य होगा, वैसा ही कार्य होगा। या ये कह लीजिएगा जैसी लर्निंग वैसी अर्निंग, वैसी अर्निंग। अब एक सिंपल मजदूर जो कुछ भी नहीं सीखता है, काम पर गया, ठीक है, जो उसके लायक काम है उसको दिया गया तो उसके अनुसार उसको 2, 4, 500 रुपये एक दिन का मिल गया जा करके, ठीक है। अब किसी ने मान लिया पुताई सीख ली तो उसको एक दिन का 1,000-1,200 मिलता है, एक ने पेंटिंग सीख ली तो उसको हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये मिलते हों। लेकिन अर्थात वही चीज़ आती है कि एक फैक्ट्री में जो जनरल मैनेजर और एक लेबर, जनरल मैनेजर की तनख्वाह हो सकता है कि डेली की 10,000 हो, 20,000 हो डेली की, अर्थात मंथली लाखों में हो सकती है। वहीं एक सामान्य मजदूर की मजदूरी दैनिक 2-4-500 में हो सकती है। लर्निंग अर्थात लर्निंग के अकॉर्डिंग आप रिटर्न प्राप्त करते हैं। अर्थात यदि आप व्यक्ति हैं तो आप लर्निंग के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, वर्किंग के अकॉर्डिंग अर्निंग प्राप्त करते हैं, रिटर्न प्राप्त करते हैं। और यदि आप पैसा हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट हैं तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न प्राप्त करते हैं। यदि आप पैसा हैं तो पैसा कहाँ पर लगाया है उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न प्राप्त करते हैं। और यदि आप
यदि आप व्यक्ति हैं तो लर्निंग के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करेंगे और वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न प्राप्त होगा। अर्थात स्वाभाविक बात है कि जो जनरल मैनेजर है उसने कुछ लर्न किया है, उसने कुछ बेहतर लर्न किया है, उसने कुछ क्रिटिकल लर्न किया है जिसके अनुसार, जिसके आधार पर उसको वर्क मिला है, वर्क मिला है और उस वर्क के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न मिल रहा है। इसलिए इस कारण से यदि आप व्यक्ति हैं तो आपके लिए लर्निंग और उसके बाद में वर्किंग उसके आधार पर अर्निंग मिलती है, उसके आधार पर रिटर्न मिलता है। तथा यदि लर्निंग से कैपेसिटी डेवलप हो रही है, लर्निंग से यदि कैपेसिटी डेवलप हुई है तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अर्थात वर्किंग कैपेसिटी यदि डेवलप हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपने सीखा है एक जनरल मैनेजर सीखता है और सीखने के अनुसार उसकी कैपेसिटी ये होती है कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री को संचालित कर सकता है, पूरी की पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकता है, पूरी की पूरी फैक्ट्री को, अर्थात न केवल मशीनों को बल्कि एम्प्लॉई को, बल्कि इन्वेस्टमेंट को, बल्कि सेल्स को, सारी की सारी चीज़ों को वह उनमें लगे हुए साधनों या संसाधनों को वो कंट्रोल कर सकता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान लिया दिमाग स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे लोगों से सारा का सारा कार्य करवा लेता है। करने वाले तो शरीर के अदर्स पार्ट्स हैं, तो कैपेसिटी बड़ी है। वहीं एक सामान्य तौर पर मजदूर जिसने नहीं सीखा है उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी हुई है। जब उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी हुई है तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत तो कार्य कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उससे यदि कहा जाए कि हाँ वो फैक्ट्री को कंट्रोल करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उस सिस्टम को नहीं सीखा है, उस पैटर्न को नहीं सीखा है, इसलिए उसका रिटर्न कम है। तो कहने का अर्थ यह कि व्यक्ति होने के नाते सीखने के अनुसार आपको कार्य मिलता है और कार्य के अनुसार रिटर्न मिलता है। पैसा कितना पैसा लगा हुआ है और कहाँ पैसा लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न मिलता है। और एक चीज़ आती है, जैसा कि हमने ये बात हमने कही कि हाँ ठीक है, छोटी शुरुआत करनी चाहिए और छोटी शुरुआत करनी चाहिए और छोटी छोटी रिस्क लेनी चाहिए। तो शुरुआत और रिस्क दोनों ही बिजनेस में इम्पॉर्टेंट है। अर्थात बेहतर तरीके शुरुआत, बेहतर जगह से शुरुआत, ये व्यक्ति के रूप में आपको परिष्कृत करती है। तथा रिस्क, कहाँ पर रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, इसके लिए रिस्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए, छोटी छोटी रिस्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार, धन्यवाद।